नमस्कार दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे गंगा नदी का जो मुख्य पार्ट था वो पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ने वाले गंगा में बाईं तरफ से और दाईं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ। सबसे पहले शुरू करते हैं हम गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा जो नदी है वो रामगंगा नदी हिमालय कुमाऊं और कुमाऊं हिमालय में स्थान पड़ता है नैनीताल, और नैनीताल है उत्तराखंड। राज्य बात करें तो उत्तराखंड, नैनीताल, कुमाऊं हिमालय से निकलती रामगंगा, और रामगंगा यहाँ से निकलकर स्थान पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज पड़ता है यूपी में। कन्नौज यूपी में आकर ये रामगंगा मिल जाती है गंगा में। तो हम कर सकते हैं गंगा प्लस रामगंगा का संगम। गंगा प्लस रामगंगा का जो संगम होता है कन्नौज यूपी में होता है। नैनीताल उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय से निकलकर रामगंगा कन्नौज यूपी में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा जो नदी है वो नदी हमें अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो निकलती है एक हिमनद है, मापचा चुंगी हिमनद, और मापचा चुंगी हिमनद जो पड़ता है वो नेपाल में है। मापचा चुंगी जो हिमनद है वो नेपाल में है, और नेपाल से इस हिमनद से घाघरा नदी निकलती है। और घाघरा नदी अवध यूपी में बहते हुए छपरा पड़ता है बिहार में। छपरा बिहार में आकर ये मिल जाएगी गंगा में। तो गंगा प्लस घाघरा का जो संगम होता है वो छपरा बिहार में होता है। अवध यूपी में बहते हुए छपरा बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। हम याद रखने के हिसाब से रख सकते हैं कि घाघरा जो निकलता है वो नेपाल से निकलता है और छपरा में आकर घिर जाता है, छपरा बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाता है। इसके अलावा इस घाघरा की एक सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है शारदा, सरयू और काली। तीनों एक ही नाम है। शारदा या सरयू या काली नदी का जो उद्गम होता है, ये काली नदी का उद्गम मिलान हिमनद, और मिलान जो हिमनद है वो मिलान हिमनद उत्तराखंड में ही है। और मिलान हिमनद उत्तराखंड से शारदा सरयू या काली नदी निकलती है, और शारदा सरयू या काली नदी यहाँ से निकलकर बाराबंकी जिला है, और बाराबंकी जो जिला है इसका स्थान पड़ता है बरहम घाट, ये पड़ता है यूपी में। बाराबंकी जिले के बरहम घाट यूपी में आकर ये जो ये जो शारदा नदी है मिल जाएगी घाघरा में। तो शारदा और घाघरा का जो मिलन होता है वो बाराबंकी जिला बरहम घाट यूपी में होता है। शारदा सरयू या काली नदी मिलान हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, और मिलान हिमनद उत्तराखंड से निकलकर बाराबंकी जिला बरहम घाट यूपी में आकर शारदा घाघरा में मिल जाती है। इसे प्रारंभ में गौरी गंगा भी कहते हैं। प्रारंभिक जो इसका नाम है वो गौरी गंगा है, और नेपाल और भारत की सीमा पर, नेपाल और भारत की जो सीमा है, इस नेपाल और भारत की सीमा में इससे काली नदी कहते हैं। नेपाल और भारत की सीमा में इसे काली नदी कहते हैं। प्रारंभिक नाम इसका गौरी गंगा है। भारत में इसे शारदा या सरयू के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या जो शहर है वो अयोध्या शहर शारदा नदी के किनारे है। एग्जाम में जो नाम आता है वो सरयू नाम आता है। और श्री राम से हमारे को याद आया, अगर आपको धैर्य सीखना है, धैर्य की परिभाषा अगर आपको सीखना है तो भगवान श्री राम से ज़्यादा आप कहीं से नहीं सीखते, क्योंकि भगवान श्री राम का जिस दिन दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था, और उसी दिन राज्याभिषेक के दिन उनको खबर पड़ती है कि आपको राज्याभिषेक की जगह आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, तो भी उनके चेहरे पर कोई चिंता की लकीरें नहीं है, और वो कुछ वनवास जाने को तैयार होते हैं। और धैर्य का फल इतना मीठा था कि वनवास जाने से पहले उनको श्री राम कहते थे, और 14 वर्ष के वनवास के लौटने के बाद जब वो अयोध्या वापस लौटे तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाने लगा। इस जो नदी है वो अगली नदी है गंडक। ये गंडक नदी जो निकलती है ये नेपाल से निकलती है,
गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है और इस गंडक नदी को पहाड़ी भागों में शालिग्रामी कहते हैं। गंडक नदी को पहाड़ी भागों में शालिग्रामी कहते हैं। इसी गंडक नदी को मैदानी भागों में नारायणी कहते हैं। इसी गंडक नदी को मैदानी भागों में नारायणी कहते हैं और ये गंडक नदी भारत में चंपारण बिहार से प्रवेश करती है। चंपारण बिहार से भारत में प्रवेश होता है गंडक नदी का, और गंडक नदी चंपारण बिहार से प्रवेश करने के बाद में सोनपुर बिहार में आकर गंडक प्लस गंगा का संगम होता है और सोनपुर बिहार में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो भरता है। इस गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है। नेपाल के पहाड़ी भागों में इसे शालिग्रामी कहते हैं, मैदानी भागों में इसे नारायणी कहते हैं। भारत में चंपारण बिहार से प्रवेश करती है और सोनपुर बिहार में आकर गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा बाईं तरफ से जो मिलने वाली नदी है वो बाईं तरफ से मिलने वाली एक और नदी है और उस नदी का नाम है कोसी। कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो गोसाईनाथ की पहाड़ियाँ हैं नेपाल में। कोसी नदी यहाँ से निकलकर भागलपुर बिहार में गंगा प्लस कोसी का संगम होता है। भागलपुर बिहार में। इस कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी भी कहते हैं और इसको नेपाल में सप्त कोसी नदी भी कहते हैं। कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी व सप्त कोसी नदी भी कहा जाता है। अपना मार्ग चेंज करती है, इसलिए बिहार का जो शोक कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के कारण बिहार में भयंकर नुकसान होता है। इस प्रकार से हमारी बाईं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ वो कंप्लीट होती है। आपको याद रखना है कि बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो घाघरा है। घाघरा की जो लंबाई है 1080 किलोमीटर है। बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। दाईं तरफ से मिलने वाली हम पढ़ेंगे यमुना है, लेकिन दोनों का नाम नहीं आए कि बाएं और दाएं। सीधा क्वेश्चन पूछे कि गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना आएगा, बाएं तरफ से पूछे तो घाघरा और दाएं तरफ से पूछे तो यमुना आएगा। इस प्रकार से बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी हमारी कंप्लीट है। इसके बाद पढ़ते हैं हम दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। बाएं तरफ पहाड़ी है जिसका नाम है यमुनोत्री या बंदरपूंछ। इस यमुनोत्री या बंदरपूंछ जो पड़ता है उत्तराखंड में, इस पहाड़ी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है यमुना। यमुनोत्री, यमुना या बंदरपूंछ की पहाड़ी से यमुना नदी निकलती है। भारत की जो बड़ी बड़ी शहरी ये जो राज्यों में जैसे उत्तराखंड से तो निकलती है, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में बहती और इलाहाबाद में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो गंगा प्लस यमुना का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में होता है और भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा वगैरह जो है वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे एक और तो ताजमहल बना हुआ है और एक और इसके किनारे आगरा का लाल किला है। आगरा में इस यमुना नदी के किनारे एक और तो लाल किला है और एक और ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसके अलावा आगे बात करें हम, नाम है अमरकंटक। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वो एमपी में है और इस अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से नदी निकलती है सोन, जिसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पे इस नदी में सोने के कण मिलते थे, इसलिए स्वर्ण नदी कहते हैं। सोन अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से निकलकर यूपी होते हुए आरा बिहार, पटना के पास है। आरा बिहार में गंगा प्लस सोन का संगम होता है। गंगा प्लस सोन का संगम आरा बिहार में होता है। इसके अलावा इसी की एक सहायक नदी है, सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, और रिहंद पीपरी नामक स्थान है यूपी में। इस पीपरी नामक स्थान यूपी में इस रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना संचालित की जा रही है, जो यूपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सोन नदी के किनारे एक कारखाना है हिंडाल्को, एल्यूमिनियम कारखाना है और ये रेणुकट यूपी में पड़ता है। रेणुकट यूपी में हिंडाल्को एल्यूमिनियम कारखाना इससे सोन नदी के किनारे संचालित किया जा रहा है। यूपी की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना सोन नदी की सहायक नदी रिहंद परियोजना पे बनाई गई है। इसके अलावा दक्षिण से आने वाली
दक्षिण से आने वाली गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक घाघरा है, दाईं तरफ से मिलने वाली यमुना है, यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर है। दक्षिण से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इसके अलावा अगली नदी है दामोदर, और दामोदर नदी जो निकलती है वो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार की एक पहाड़ियाँ हैं कमरपेट, और कमरपेट की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार से नदी निकलती है दामोदर। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम भी दामोदर है। छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटने वाली जो नदी वो भी दामोदर है। दामोदर नदी यहाँ से निकलकर झारखंड से निकलकर पर्ण हार्बर पश्चिमी बंगाल में दामोदर प्लस हुगली, क्योंकि पर्ण हार्बर पश्चिमी बंगाल में गंगा को हुगली कहते हैं। दामोदर प्लस हुगली का जो संगम होता है वो पर्ण हार्बर पश्चिमी बंगाल में होता है, क्योंकि इस पर्ण हार्बर में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार कमरपेट की पहाड़ियाँ झारखंड से निकलती है। इसके अलावा इस दामोदर को पहले बंगाल का शोक कहते थे, वर्तमान में बंगाल की जो जीवन रेखा कहते हैं लाइफलाइन, बंगाल की जो लाइफलाइन कहते हैं, वर्तमान में इस दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद में भारत की पहली जो बहुउद्देश्य परियोजना है वो बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका की एक परियोजना थी टेनेसी घाटी, अमेरिका की एक परियोजना है टेनेसी घाटी, जिसका निर्माण कार्य 1948 में प्रारंभ किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद की भारत की प्रथम जो बहुउद्देश्य परियोजना है वो दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना है, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई है। इसलिए वर्तमान में ये परियोजना बनने के बाद में इसको बंगाल की जीवन रेखा कहते हैं, न कि बंगाल का शोक कहते हैं। इस दामोदर जो नदी है, इस दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ जिससे बराकर है और कुन्नर है। बराकर और कुन्नर जो सहायक नदियाँ हैं वो दामोदर की है। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं ये यमुना की सहायक नदियाँ, जिससे केन, बेतवा, चंबल और सिंधु अलग है और सिंध अलग है। सिंधु तो एक मुख्य नदी है, लेकिन केन, बेतवा और चंबल जो सिंध सहायक नदियाँ हैं वो सहायक नदी यमुना की पड़ती है। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि गंगा की बाईं तरफ और दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ पढ़ा। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था गंगा का मुख्य पार्ट। अगला वीडियो लेकर आएंगे सिंधु नदी तंत्र। जब तक इस वीडियो को देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।